तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कोशिका के खोज में दूसरा वैज्ञानिक आता है हम लोगों का एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, पहला वैज्ञानिक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ठीक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक या हॉक बोलते हैं इसको, हमारे एनसीईआरटी में हॉक लिखा है तो हम हॉक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ABL ना। ये कब आया था? 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आए और क्या अपना राय दिए, क्या बताए। आज के इस क्लास में हम लोग यही इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कोशिका की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा। आइए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले तो अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया। अपना सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पे क्या मतलब है कि अपना खुद से निर्माण किया सूक्ष्मदर्शी। तो हम लोग खुद से निर्माण किए हुए सूक्ष्मदर्शी का को क्या कहते हैं? स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी नहीं बोलते हैं जी? जी सर। आइए, स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले तो स्वतः निर्मित सूक्ष्मदर्शी को तैयार करते हैं जी सर। और इसने अगल बगल अपने आसपास के जो वातावरण था, इसके पर्यावरण में जो भी चीज़ें था उसने उसको देखने का प्रयास किया सूक्ष्मदर्शी में। तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी में किस चीज़ को देखा भाई? तो इसने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी में तालाब के पानी को देखा। किस चीज़ को देखा? तालाब के पानी। तालाब के पानी को लिया और इस पानी को क्या किया? अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में डाल दिया। अब हम लोग जानते हैं भाई साहब कि कुछ पानी का बूंद किस इस प्रकार से होता है, ना होता है? क्यों भाई? मान लो ये पानी का बूंद है, ठीक। अब इसी पानी के बूंद को स्लाइड पर रखा। स्लाइड मतलब सूक्ष्मदर्शी में देखने से पहले उसको स्लाइड पर हम लोग नहीं रखते हैं, तो उसको इस तालाब के पानी को स्लाइड पर रखा, ठीक। स्लाइड कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। अब इसी स्लाइड पर यहाँ पे इस बूंद को रख दिया। जब इस बूंद को अपने आँख से देखा, कौन देखा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक या फिर ABL कहते हैं, या फिर शॉर्ट में इसको ल्यूवेनहॉक भी कहीं कहीं लिखा रहता है, सीधा ल्यूवेनहॉक लिखा रहेगा। तो इसका पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो अपने आँखों से इस स्लाइड पे रख के इस बूंद को जब देखा तो इसको पूरा पता चला कि आखिरकार इसमें क्या है। इस पानी में जो इसने देखा ना भाई साहब, दंग रह गया। हालांकि इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में कई सारी चीज़ें देखा था, लेकिन उन सारी चीज़ों में कुछ ऐसा इसको आभास नहीं हुआ कि क्या है। लेकिन जब पानी के बूंद को देखा तब जाके इसको पता चला कि इसमें क्या है। तो ये जो देखा ना, दंग रह गया देख के। उसके बाद बायोलॉजी की दुनिया पलट गई साहब। और क्या हुआ साहब? तो इसके आंखों में कुछ इस प्रकार का संरचना बना, कुछ तैरती हुई संरचना, एकदम जकड़ी हुई संरचना। जीव जैसे जीव तैरता है ना, कोनो जीव जंतु तैरता है ना, कोनो जीव जंतु चलता है ना, उसी प्रकार से चलते हुए संरचना पहली बार इसने अपने जीवन में देखा। इस प्रकार का संरचना तैरता हुआ, अंदर में तैर रहा था, इस प्रकार का संरचना। जब इस बूंद को देखा तो इस बूंद में अंदर में इस प्रकार से तैर रहा था। इस बूंद को देख रहा है अपने आंखों से, कौन देख रहा है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक देख रहे हैं साहब। तो इस साहब ने जब इस बूंद को स्लाइड पर देखा अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी से तब जाके इसको पता चला कि भाई साहब ये क्या हुआ, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तब जाके ये और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और देखना शुरू किया। 5 जीवित कोशिका को देखा, तो अब जाके इसको पता चला कि ये तो एनिमल जैसा इसको दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? एनिमल जैसा दिख रहा था। तब जाके इन्होंने इसका नाम रखा, इसका नामकरण किया। और नामकरण में क्या लिखा इसने? इसका नामकरण में लिखा एनिमल क्यूल्स, इसका नाम रखा। क्या रखा इसका नाम? एनिमल क्यूल्स। ये जो संरचना तालाब के पानी को अपने आंखों से स्लाइड पर रख करके जब देखा तो ये दंग रह गया। देखा कि उसमें तैरता हुआ संरचना कुछ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जंतु तैरता है ना, उसी प्रकार से जंतु के जैसा ही तैरता हुआ संरचना इसको देखा। और इसी संरचना को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एक नाम रखा, जिसका नाम क्या था? एनिमल क्यूल।
अब देखो ये अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी को हम हिंदी में लिख के समझा रहे हैं सिर्फ। एनिमल क्यूल्स इसका नाम रखा, क्या रखा? एनिमल्क्यूल्स। इस संरचना का नाम रखा एनिमल क्यूल्स ना। जी सर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि भाई साहब एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में तालाब के पानी को जब स्लाइड पर रख करके देखा तो उन्हें पता चला कि कुछ इस प्रकार का संरचना बना, और इस प्रकार के संरचना का नाम कैसे रखा एनिमल क्यूल्स? क्योंकि भाई एनिमल के तरह, जानवर के तरह तैरती हुई इसको संरचना दिखाई पड़ा, और इस तैरती हुई संरचना का नाम रखा एनिमल्क्यूल्स। एनिमल क्यूल। अब सिर्फ तालाब के पानी को ही नहीं देखा था, तालाब के पानी को जो देखा ना, इस संरचना को हम लोग अब क्या कहते हैं? अब बोलते हैं जीवाणु। इसी संरचना को हम लोग कहते हैं जीवाणु, अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ठीक, और क्या क्या देखा इसने? 5 गो जीवित कोशिका को देखा था। क्या गो? 5 जीवित कोशिका को देखा था। अब वो कौन सा 5 जीवित कोशिका था, आइए जानते हैं। 5 गो में सबसे पहले तो हम आपको बताए कि जीवाणु को देखा। ठीक, आइए सबसे पहले 5 में हम लोग क्या देखे? जीवाणु को देखा तालाब के पानी में ना भाई, जी सर। देखा ना। आइए दूसरा में क्या देखा? दूसरा में देखा इसने शैवाल को। क्या देखा? शैवाल, पानी में रहने वाला चीज है। और देखा प्रोटोजोआ। और क्या देखा? प्रोटोजोआ। और इसने देखा शुक्राणु को देखा। क्या देखा? शुक्राणु बोले तो नर युग्मक, जी सर। समझा? स्पर्म जिसको बोलते हैं ना। ठीक, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। ठीक, शैवाल को एल्गी शायद बोलते हैं, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसने देखा रेड ब्लड सेल को भी देखा था, आरबीसी जिसको बोलते हैं ना, आरबीसी। तो इस 5 कोशिका को इसने देखा। 5 गो हुआ ना। जी सर। आरबीसी, शुक्राणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक। ठीक, तो इस 5 जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में जब तालाब का पानी को देखा, तब जाकर इसको कुछ तैरता हुआ संरचना दिखा, और उस तैरते हुई संरचना का क्या नाम रखा? एनिमल क्यूल्स। वो तो था जीवाणु ना, बाद में पता चला कि जीवाणु था, लेकिन उसका क्या नाम रखा? एनिमल क्यूल्स। और इसी एनिमल क्यूल्स का खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और इसको सूक्ष्मदर्शी का जनक भी कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी का जनक कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी का जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी वान लीवेनहॉक को। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले।